हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो की हेल्प से ये है हमारी नई स्टोरी, जिसकी हेल्प से हम बुक रीडिंग सीखेंगे, साथ ही साथ वर्ड मीनिंग देखेंगे और ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। यानी कि इस स्टोरी से हम इसकी हिंदी मीनिंग जानेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द वेन स्टैग। वेन यानी क्या होता है? ये जो वेन है, वेन मतलब क्या होता है? वेन मतलब होता है घमंडी। वेन मतलब क्या होता है? घमंडी। वेन मतलब घमंडी। स्टैग यानी 12 सिंगा। स्टैग यानी 12 सिंगा। एक ऐसा जानवर जिसकी 12 सींग होती है, उसी हम 12 सिंगा बोलते हैं। मतलब 12 सींग अलग नहीं होती, एक ही सींग, उसकी जो 2 सींग होती है उसी में होती है बहुत सारी सींगे। देयर, देयर यानी वहाँ। लिव्ड, लिव्ड यानी रहता था। अ एक, ब्यूटीफुल यानी सुंदर। स्टैग, स्टैग यानी 12 सिंगा। इन अ फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। इन मतलब क्या होता है? में। फॉरेस्ट यानी जंगल, तो जंगल में। ही वॉज, वह था। वेरी, वॉज मतलब था, ही मतलब वह था। वेरी यानी बहुत, बहुत। प्राउड, प्राउड यानी घमंडी। प्राउड यानी घमंडी। अभी हमने ये वर्ड देखा था वेन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है घमंडी, और प्राउड मतलब भी होता है घमंडी, ठीक है। ऑफ हिस हॉर्न, हिस यानी उसके, हॉर्न यानी सींग, ठीक है। हॉर्न यानी सींग, यहाँ पे हॉर्न्स है तो यानी सींगे। वो अपनी सींगों पर बहुत ज़्यादा क्या करता था? प्राउड करता था। प्राउड यानी घमंड किया करता था। वेन एवर यानी जब भी। ही वह। ड्रैंक, ड्रैंक यानी क्या होता है? पानी पीता था, पानी पीता था। ड्रैंक वाटर, ड्रैंक यानी पीना, वाटर यानी पानी, ठीक है। जब भी वह पानी पीता था। फ्रॉम द रिवर यानी नदी से। फ्रॉम यानी क्या होता है? फ्रॉम यानी होता है से, तो फ्रॉम द रिवर यानी नदी से। ही सॉ यानी वह देखता था। हिस यानी उसका। शैडो, शैडो यानी परछाई, शैडो यानी क्या होता है? परछाई। एंड और थॉट, थॉट यानी क्या होता है? विचार करना या फिर सोचना, तो सोचता था। माई हॉर्न्स, माई हॉर्न्स यानी मेरी सींगे। आर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। वेरी यानी बहुत, वेरी यानी बहुत, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, तो मेरी सींगे बहुत सुंदर है। बट, बट यानी क्या होता है? लेकिन। माई लेग्स यानी मेरी टांगे, लेग्स यानी टांगे, माई यानी मेरा, तो मेरी टांगे। आर अगली, मेरी टांगे क्या है? अगली हैं। अगली मतलब क्या होता है? कुरूप। ये जो अगली वर्ड है इसका मतलब होता है कुरूप। एंड यानी और, थिन, तो मेरी टांगे क्या है? सुंदर नहीं है, बदसूरत है। अगली यानी कुरूप या फिर बदसूरत, तो मेरी टांगे बदसूरत हैं और पतली हैं, थिन हैं। आई एम, आई एम यानी मैं हूँ। अशेम्ड यानी शर्मिंदा, मैं शर्मिंदा हूँ। अशेम्ड यानी क्या होता है? अशेम्ड यानी होता है शर्मिंदा होना, तो मैं शर्मिंदा हूँ। ऑफ द लेटर, ये जो लेटर है, लेटर यानी क्या होता है? पीछे वाला, पीछे वाला, ठीक है। तो लेटर यानी क्या होता है? पीछे वाला, तो मैं पीछे वाले से क्या हूँ? बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। अशेम्ड यानी शर्मिंदा होना, लेटर यानी पीछे वाला। इट वॉज अ हॉट, हॉट यानी गरम। विंडी, विंडी यानी हवादार, कभी कभी होता है ना एकदम गरम गरम हवा वाली, हवा वाला दिन होता है। इट वॉज अ हॉट विंडी डे, ये दिन था बहुत ज़्यादा गरम हवादार, ठीक है। एंड यानी और। द स्टैग यानी 12 सिंगा। वॉज ग्रेजिंग, ग्रेजिंग यानी क्या होता है? ग्रेजिंग यानी होता है चरना, तो 12 सिंगा क्या कर रहा था? चर रहा था। ग्रेजिंग यानी चरना। इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में। सडनली यानी अचानक से। अ हंटर केम, अचानक से एक शिकारी आया। देयर यानी वहाँ, अचानक से एक शिकारी आया वहाँ। व्हेन ही शॉ, जब उसने देखा। द ब्यूटीफुल स्टैग यानी सुंदर 12 सिंगा। ये क्या है? शॉ, शॉ यानी देखना, सॉरी देखा। ब्यूटीफुल यानी सुंदर, स्टैग यानी हिरण,
जब उसने सुंदर हिरण वो स्टैग यानी बारहसिंगा, तो जब उसने बारहसिंगा देखा, सुंदर बारहसिंगा देखा, ही रैन यानी पीछे भागना, मतलब दौड़ना, भागना, आफ्टर हिम, तो वह उसके पीछे भागा, आफ्टर यानी पीछे, हिम यानी उसके, तो वह उसके पीछे भागा, विथ हिज बो यानी क्या होता है, बो यानी होता है धनुष, ठीक है, इन हैंड, तो वो उसके पीछे भागा, किसके पीछे भागा, हिम यानी उस बारहसिंगा के पीछे भागा, कौन भागा, हंटर, ठीक है, वो हंटर बारहसिंगा के पीछे भागा, विथ हिज बो यानी अपने, मतलब उसके धनुष के साथ, उसके जो हाथ में था। द स्टैग रैन एज फास्ट एज ही कुड, द स्टैग यानी बारहसिंगा, रैन यानी भागा, एज फास्ट एज यानी जितना जल्दी, जितना तेज हो सका, ही कुड मतलब जितना जल्दी उससे हो सका, जितना जल्दी वो भाग सका, उतना जल्दी वह भागा। सो इसलिए ही वॉज आउट ऑफ द रीच ऑफ द हंटर, सो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऐसे, ठीक है, सो यानी यहाँ पर सो से क्या मतलब निकलेगा, ऐसे, ठीक है, सो यानी ऐसे, ही वॉज मतलब वह, आउट ऑफ द रीच ऑफ द हंटर, ऐसे वह शिकारी की पहुँच से बाहर आ गया। रीच यानी क्या होता है, रीच यानी पहुँच, तो हंटर यानी शिकारी, तो इस तरह वह भागकर शिकारी की चंगुल से बाहर आ गया, मतलब शिकारी की पहुँच से बाहर आ गया। दस यानी अंत में, हिश यानी उसका, अगली लेग्स यानी जो अगली लेग्स था, बदसूरत जो उसकी टांगे थी, सेव्ड यानी बचाना, ठीक है, सेव्ड हिज लाइफ, तो अंत में उसकी जो बदसूरत टांगे थी वो उसकी लाइफ को, यानी लाइफ यानी ज़िंदगी, सेव्ड यानी बचा ली, तो उसकी जो बदसूरत टांगे थी वही अंत में उसकी ज़िंदगी क्या कर दी, बचा दी, ठीक है। बट लेकिन, अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश, हिस यानी उसका या फिर उसके, ब्यूटीफुल हॉर्न्स यानी जो सुंदर सींगे थी, वर कॉट इन बुश यानी बुश में, बुश यानी क्या होता है, ये जो बुश वर्ड है इसका मतलब होता है झाड़ी, कॉट यानी फंस जाना या फिर पकड़ना, तो उसकी जो सुंदर सींगे थी वो झाड़ी में, बुश में क्या हो गई, फंस गई। ही ट्राइड यानी उसने कोशिश किया, हार्ड टू फ्री हिमसेल्फ मतलब खुद को फ्री करने के लिए, ही ट्राइड हार्ड उसने पूरी कोशिश करी, टू फ्री हिमसेल्फ यानी खुद को वहाँ से छोड़ने के लिए, मतलब जो उसकी बुश में सींगे फंस गई थी वहाँ से अपने आप को बचाने के लिए, बट इन वेन यानी क्या होता है, व्यर्थ। अभी हमने एक वेन आगे देखा था, VAIN, एक वेन था, उसका मतलब था घमंडी, है ना, सबसे स्टार्टिंग में ही हेडिंग ही थी, द वेन स्टैग, तो एक वेन यानी घमंडी होता है और प्राउड यानी भी घमंडी होता है, ठीक है, और इसी वेन का मतलब क्या होता है, इसी वेन का मतलब क्या होता है, व्यर्थ, क्या होता है, व्यर्थ, ठीक है, समझ आया। तो क्या बोल रहा है, ही ट्राइड हार्ड उसने पूरी कोशिश करी, टू फ्री हिमसेल्फ यानी खुद को बचाने की, बट इन वेन लेकिन सब कुछ क्या था, व्यर्थ था। नाउ द स्टैग लेकिन अब जो बारहसिंगा था, रियलाइज्ड उसे एहसास हुआ, रियलाइज्ड यानी एहसास हुआ, हिज मिस्टेक यानी उसकी गलती, मिस्टेक यानी गलती, तो उसकी गलती उसको एहसास हो गया उसकी गलती का। ही यानी वह, बिगेन यानी शुरू कर देना, ठीक है, शुरू किया, टू प्रेज यानी प्रशंसा करना, प्रेज यानी प्रशंसा करना, हिज लेग अब उसने अपनी टांगों की प्रशंसा करना शुरू कर दी। दैट यह कि, दैट हैड सेव्ड हिज लाइफ जो कि उसकी ज़िंदगी बचाई थी, क्या उसकी ज़िंदगी कौन बचाया था, उसकी टांगे उसकी ज़िंदगी बचाई थी, ठीक है, लेग्स। एंड यानी और, कर्स द हॉर्न्स और अपनी सींगों को, कर्स यानी क्या होता है, श्राप देना, भला बुरा कहना, तो अपनी सींगों को, हॉर्न यानी क्या होता है, सींग, तो अपनी सींगों को क्या करने लगा, कर्स देने लगा, कर्स करने लगा,
दैट यह कि वर बिकमिंग आ कॉज यानी कारण फॉर हिज डेथ यानी मृत्यु या फिर मौत। डेथ यानी क्या होता है? मौत। तो अपनी सींगों को क्या करने लगा? कर्स देने लगा, श्राप देने लगा कि जो कि उसकी मौत का कारण बनी। कर्स यानी क्या होता है? कर्स यानी ये होता है कॉज, ये कॉज वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? कारण। तो जो कि उसकी मृत्यु का क्या बनी? कारण बनी। ठीक है, अब देखते हैं वर्ड मीनिंग। वेर यानी घमंडी, स्टैग यानी बारहसिंगा, लिव्ड यानी रहता था, ब्यूटीफुल सुंदर, फॉरेस्ट यानी जंगल, वॉज यानी था, ही यानी वह, प्राउड यानी घमंडी, हॉर्न्स यानी सींग, वेनेवर जब भी। ठीक है, ड्रैंक यानी पानी पीता था। और ये जो ड्रिंक है, ड्रैंक क्या है? ड्रैंक है ड्रिंक की वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, ड्रिंक यानी पानी पीना और ड्रैंक यानी पानी पीता था, सेकंड फॉर्म है। वाटर यानी पानी या फिर जल, फ्रॉम यानी से, रिवर यानी नदी, सॉ यानी देखा, शैडो यानी परछाई, थॉट यानी सोचा, लेग यानी टांग, अगली यानी कुरूप या फिर बदसूरत, थिन यानी पतला, अशेम्ड यानी शर्मिंदा, लेटर यानी बाद वाला, हॉट यानी गर्म, विंडी यानी हवादार, ग्रेजिंग यानी चरना, सडनली यानी अचानक से, हंटर यानी शिकारी, व्हेन यानी जब, आफ्टर यानी बाद में या फिर पीछे, बो यानी धनुष, फास्ट यानी तेज या फिर जल्दी, सो यानी इसीलिए, रीच यानी पहुंचा, लाइफ यानी जिंदगी, अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश, बुश यानी झाड़ी, हार्ड यानी कठिन मेहनत। ठीक है, ट्राई यानी कोशिश करना, बिगैन यानी शुरू किया, प्रेज यानी प्रशंसा करना, कर्स यानी भला बुरा कहना या फिर श्राप देना, कॉज यानी कारण बनना, डेथ यानी मृत्यु।